दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर, मीडिया से चर्चा के दौरान दिए बेबाक जवाब। ईडी, आईटी, सीबीआई का राजनीतिक हथियार है सब पर साधा निशाना। दिग्विजय ने कहा, बीजेपी के पास लोगों को डराओ और बीजेपी में शामिल कर लो का ट्रेंड। झारखंड सीएम ने जेल जाना पसंद किया, बीजेपी से समझौता नहीं किया। आदिवासी कायरता से समझौता नहीं किया। आदिवासी देश के मूल निवासी हैं। देश के बड़े घरानों की लिस्ट के नाम नहीं है, यह बड़ी आश्चर्य बात है। सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है। दिग्विजय बोले, पीएम मोदी की पोल खुलती जा रही है। ईवीएम धोखा है, आम भारतीय के मतों की चोरी हो रही है। दिग्विजय ने की भविष्यवाणी, आज आचार संहिता लगते ही बीजेपी में होगा विस्फोट। कई नेता डरे हुए, उनका डर दूर होगा। कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले, फूल छाप और कायर ही बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता का बीजेपी पर खुला आरोप। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर जी, जो कि इंदौर के विकास में उनका विशेष योगदान रहा हमेशा से, और छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करते हुए वे आपकी राजनीति की पत्रकारिता भी उन्होंने की। आज उनके संस्कार में शामिल हुआ। मेरे उनके पारिवारिक रिश्ते थे और वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इंदौर के रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की। तो छोटे मोटे कॉर्पोरेट से संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, वो भी उन्होंने नहीं की। जबकि मिनिस्टर रहे हमेशा से सत्ता गलियारों में एक बहुत प्रमुख रूप से ये हमारे नेता है। आज हमारे बीच में नहीं है, मेरी विनम्र साथियों, आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अजय प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह कहाँ के हैं? ये सीधी राज्यसभा के, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिए। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम खुल के सामने आए। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगेंगे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गया तो जीतू पटवारी छोड़िए, सब बेकार था। मुख्यमंत्री जी पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूट किया है, जरा पूछ लेना। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारत की नागरिकता को के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसके का कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन एक्ट का के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं इसलिए सूची में दे दी है। बात यह है, हमारे पास मुसीबत है, इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है। आज सूची जारी होगी सर? मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी और ईडी, आईटी के छापे, काला धन
के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया। विदेशों से काला धन लाएंगे नहीं, और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है। अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी आईटी सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं। ये आदिवासी चरित्र वो डरता नहीं, धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई मंडी नहीं दिया क्या? ये भी आश्चर्य की बात है। हमने देखे हमारे ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो आयताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती है। सर, क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं? पार्टी अगर कहेगी तो आप पहले से कह सकते हैं गुना से तैयार हो। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी जी की लहर में तो गधे भी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। कौन? क्या कहा उन्होंने? मोदी जी की लहर में जो है गधे भी जो है चुनाव जीत रहे हैं। उनके पास सूची होगी, मेरे पास नहीं। इंदौर के नाम को लेकर इंदौर के नाम को लेकर बड़ा मंथन हो रहा है सर। आप भी, क्योंकि आपका भी सर इंदौर घर ही है, यहीं से। मैं इंदौर में कहीं हस्तक्षेप नहीं करना। जो हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर तय करेंगे वही मेरा उम्मीदवार। 29 सीट में से कितनी सीट को लेकर आप? हम तो पूरी 29 सीट में चुनाव लड़ेंगे।